कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए। आपके मन के अंदर शराबबंदी के नाम पर देश के अंदर राजनीति करने का भाव था, इसलिए आप उस काम को नहीं किए। जब बिहार के अंदर शराब आने से रोकने में आप विफल हो रहे हैं, आपकी धज्जे उड़ रही है, तो आप उसका दंड उन लोगों को, उस गरीब लोगों को देना चाहते हैं जो लत के कारण मजबूर होकर के एक गिलास शराब पीना चाहते हैं, अपनी विफलता छुपाने के लिए डंटे का जो चलाना चाहते हैं। और कानून चलने के बाद भी यदि शराब बिक रहे हैं, इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी पर जरूरत पड़े तो प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। गृह मंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो प्राथमिकी दर्ज नीतीश कुमार पे होना चाहिए। और इस सरकार को हटा के भारतीय जनता पार्टी उन तमाम परिवारों को प्राथमिकता देगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें लाइव और मैं हूं सम्राट कुमार। बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून लाया गया था और बिहार पूर्णतः ड्राई स्टेट बन गया था। शराबबंदी कानून मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहतर है, लेकिन बिहार की शराबबंदी के संदर्भ में एक जो उल्लेखनीय चीज है वह है कि विपक्ष में चाहे भाजपा हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल, बिहार के नीतीश कुमार के शराबबंदी को जब बिहार की पार्टियां विपक्ष में होती है तो शराबबंदी की आलोचना करती है, यह कहकर कि शराबबंदी बिहार में फेल है, बिहार में शराब की होम डिलीवरी होती है। जहरीली शराब से 2016 से अब तक बिहार में सरकारी आंकड़े के अनुसार तकरीबन 300 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से बिहार में मर चुके हैं। ऐसे में यह बड़ा विषय है कि बिहार की शराबबंदी नीतीश कुमार की जिद और लोगों की जान में कौन सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस विषय को जानने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि 2016 में जब शराबबंदी कानून लाई गई थी तब बिहार विधानसभा में यह सवाल उठा था कि क्या शराबबंदी के बाद जो लोग बेरोजगार होंगे उनकी व्यवस्था क्या की जाएगी। शराबबंदी के साथ साथ जो तारी भी बंद किया गया, तो वैसे तारी उतारने जिनके पूर्वज दशकों नहीं हजारों साल से जो तारी के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते थे, उनका क्या होगा। बिहार सरकार को जो हजारों करोड़ का राजस्व मिलता था शराब के कारण, उस राजस्व की पूर्ति होगी कैसे होगी। इन सभी सवालों का जवाब बिहार विधानसभा में तब विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार से पूछा था और नीतीश कुमार ने तब क्या कहा था, इसकी हम एक अलग वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उस लिंक के माध्यम से वो देख सकते हैं। लेकिन शराबबंदी के बावजूद बिहार में 2016 से अब तक 300 लोगों की मौत के बाद यह कहना जरूरी है कि बिहार विधानसभा में तब के विपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव और आज वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कुछ बातें कही थी। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं कि 2016 में नंदकिशोर यादव ने विपक्ष की भूमिका में शराबबंदी के संदर्भ में क्या क्या कहा था, चलिए सुनते हैं। महोदय, शराबबंदी के बारे में अगर मैं बोलता हूं, महोदय मैंने इसको भोगा है। मैंने अपना दामाद खोया है शराब के कारण। 32 साल की उम्र मेरी बेटी विधवा हो गई महोदय। मैं इसके दर्द को समझता हूं, मैं इसकी कठिनाई को समझता हूं। उसके बावजूद मैं कहना आपसे चाहता हूं, एक ऐसी आदत लत जो होती है, लत महोदय डंटे के जोर पर दूर नहीं किया सकता है। ये कैसा कानून है, ये किस प्रकार का तालिबानी कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। शराबबंदी कानून को अगर प्रभावी ढंग से लागू करने की नीयत आपकी होती, अगर सामाजिक आंदोलन बनाने की सोच आपकी होती, तो 2 प्रकार की धारा इसमें होनी चाहिए थी। एक धारा होनी चाहिए थी शराब बनाने वाले के लिए, अवैध शराब बनाने वाले के लिए, मिलावट करने वाले के लिए, बेचने वाले के लिए, और दूसरा कानून होना चाहिए था शराब पीने वाले के लिए। मैंने कहा आपसे लत है, शराब पीने की लत 2 दिन में छूट नहीं सकती है, 4 दिन में छूट नहीं सकती है। और शराब पीने की लत चूंकि है लत, और आपने बढ़ाया 10 साल के अंदर आपने लोगों को शराब पीने की लत लगाने का काम किया।
और अचानक डंडे की जोर पर आप करें बंद कर दो, शराब पीना बंद करो, जो कि कानून लागू हो गया। आपके अंदर अगर आप वास्तव में शराबबंदी चाहते, अगर शराबबंदी आप चाहते, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते, तो शराब पीने वाले के लिए अलग कानून बनना चाहिए। जब बिहार के अंदर शराब आने से रोकने में आप विफल हो रहे हैं, आपकी धज्जे उड़ रही है, तो आप उसका दंड उन लोगों को, उस गरीब लोगों को देना चाहते हैं जो लत के कारण मजबूर होकर के एक गिलास शराब पीना चाहते हैं, अपनी विफलता छुपाने के लिए डंडे का जोर चलाना चाहते हैं। आपके मन के अंदर शराबबंदी के नाम पर देश के अंदर राजनीति करने का भाव था, इसलिए आप उस काम को नहीं किया। अब जरा नंदकिशोर यादव की 2016 में कही गई बातें आज सही साबित होती है, जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है। ऐसे तो नीतीश कुमार सत्ता के लिए पलटते रहते हैं, ऐसा हम नहीं, विपक्ष कहता है। बिहार के राजनीतिक दल पलटू चाचा कहते हैं, लेकिन शराबबंदी भी कोई कम मुद्दा नहीं है जिस पर नीतीश कुमार बार बार पलटते रहे। कहा तो यहां तक जाता है कि जब जब बिहार में शराबबंदी की समीक्षा होती है, जहरीली शराब से मौत होती है, तो शराब की कीमतें उसके बाद बढ़ जाया करती है। बात 2022 की है। 2022 में भी सारण में शराब के कारण, बहुत सारी जहरीली शराब के कारण मौत हुई थी, और उस मौत के बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा था, चलिए पहले ये सुनिए। लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया था। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा था शराब पियोगे तो मरोगे, काफी असंवेदनशील बयान था, लेकिन उस समय तब विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जहरीली शराब के बाद मुआवजा के लिए संसद भवन से लेकर राज्यपाल भवन और तरह तरह के आंदोलन किए थे। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। विगत दिनों गोपालगंज और कई जगहों पर जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता 2022 में जब विपक्ष में थे, तब क्या कहे थे, पहले वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। और कानून चलने के बाद भी यदि शराब बिक रहे हैं, इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार जी पर जरूरत पड़े तो प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। गृह मंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो प्राथमिकी दर्ज नीतीश कुमार पे होना चाहिए। और इस सरकार को हटा के भारतीय जनता पार्टी उन तमाम परिवारों को प्राथमिकता देगी। उनको आम माफी का ऐलान करना चाहिए कि जो लोग पहली बार शराब पीने के कारण उनको जेल जाना पड़ा या जिन पर मुकदमे हुए हैं, उनको आम माफी की घोषणा सरकार को करनी चाहिए। और जो लोग मरे उनको मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? आपके कानून में प्रावधान है कि जो पिएगा वो मरेगा, क्योंकि जो पिएगा वो मरेगा और जो पलटी मारेगा वो राज करेगा। ये नहीं चलने वाला। और आपने देखा कि तब सुशील कुमार मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने किस प्रकार बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद प्रदर्शन किया था, विरोध जताया था, और जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे की मांग की थी। हालांकि 2022 में नीतीश कुमार अड़ गए थे कि वे जहरीली शराब से मरने वाले के परिजनों को मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन 2023 में उन्होंने एक बार फिर अपने फैसले को, अपने विचार को पलटते हुए मुआवजा देने का फैसला किया, और नीतीश कुमार ने 4 लाख रुपए जहरीली शराब से मरने वाले मृतक के परिजनों को देने का वादा किया। लेकिन शराब बंदी से क्या बिहार को फायदा हुआ है, ये बड़ा सवाल है। क्या शराब बंदी नीतीश कुमार की जिद है, या फिर महिला वोटों को जदयू के पक्ष में लाने की मुहिम?
और नीतीश कुमार की इस जिद, वोट बैंक की इस लालसा का दुष्परिणाम बिहार के उन लोगों को हो रहा है जो शराबबंदी से हुए राजस्व की हानि का पूर्ति किसी अन्य माध्यमों से बढ़े हुए टैक्स के माध्यम से कर रहे हैं। लोगों की जान जा रही है। विपक्ष हमेशा कहता है कि शराब की होम डिलीवरी है। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा परिसर में भी शराब की बोतलें पाई गई थी। विपक्ष कहता है कि शराबबंदी में नियत तो सही है, लेकिन इसके लागू करने का जो तरीका है वो कहीं से सही नहीं है, ईमानदारी नहीं है। बिहार में शराबबंदी का भुक्तभोगी क्या बिहार के आम आवाम होगा? बिहार में जिनको शराबबंदी रोकने का जिम्मा दिया गया है उनकी कोई जवाबदेही नहीं। ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब शासन और सत्ता के स्तर पर अब तक अनुत्तरित है। शराब पीना अच्छी बात नहीं है, ये सब जानते और मानते हैं, लेकिन जैसा कि 2016 में बिहार विधानसभा में उस समय के तत्कालिक नेता विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा था कि यह एक लत है जो छुड़ाए नहीं छूटती है, लेकिन इस लत को छुड़ाने के लिए समय चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी के लिए जो कार्यक्रम रखे और जितनी आपाधापी में किए, क्या ये विफल हो गया? ये एक बड़ा सवाल है और हम इस सवाल के साथ आपको यही छोड़े जाते हैं कि क्या नीतीश कुमार की जिद और लोगों की जान कौन जरूरी है, यह तय बिहार और बिहार की जनता करेगी। धन्यवाद। खबरें लाइव, आपसे जुड़ी खबरें आप तक। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें।